नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल की हमारी झोली खाली नहीं गई और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। पूरा देश इससे गौरवान्वित हो गया। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों, खिलाड़ियों, इन सब ने बधाई संदेश दिए। लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो अभी भी इनके जवाब मिलने हैं कि आखिर हमारे देश में क्रिकेट को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है और बाकी खेलों को उतनी अहमियत नहीं मिलती। मैं अक्सर जब अपने गांव जाता हूं तो वहां देखता हूं कि वहां लड़के भाला फेंक रहे होते हैं, कई ऐसे खेल खेल रहे होते हैं जो देश की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्पर्धाओं में वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो खेल खेले जाते हैं, उनमें मेडल जीते जा सकते हैं। नीरज चोपड़ा के भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि देश में गांव-गांव में अब इस तरह के खेलों में जो है वो लगी प्रतिभाओं को तलाशने का काम होगा और उन्हें जो है वो पोषित और पल्लवित किया जाएगा, जिससे वो देश में जो है अपनी प्रतिभा का तो डंका बजाएं ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की ख्याति फैलाएं। नीरज चोपड़ा को बधाई मिलनी चाहिए क्योंकि 1960 में हम एथलेटिक्स में पदक जीतते जीतते चूक गए थे। मिल्खा सिंह बहुत मामूली अंतर से हार गए और मेडल उनके हाथ से फिसल गया। 1984 में भी पीटी उषा, जिनको खेल जगत की उड़न परी कहा जाता है, उनके हाथ भी मेडल आते आते रह गया और 37 साल की जो कसक है वो जाके तब पूरी हुई जब नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया। इसलिए पीटी उषा ने लिखा भी कि 37 साल बाद मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। नीरज चोपड़ा केवल एक माँ के बेटे नहीं हैं बल्कि वो इस पूरे देश के बेटे हैं। आज उन पर इनामों की बरसात हो रही है। हरियाणा सरकार उनको क्लास 1 जॉब दे रही है, 6 करोड़ रुपए भी दे रही है। आने वाले दिनों में और भी धन की बरसात होगी। लेकिन आप सोचिए, जब ओलंपिक शुरू हुआ था और उसके दूसरे दिन मीराबाई चानू ने जब सिल्वर मेडल जीता तो उसके बाद उनकी गरीबी की चर्चा अखबारों में थी। किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से एक एक चीज के लिए तरसी और कितनी मेहनत के बाद उस मुकाम को पाया। क्या हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि हम अपने खिलाड़ियों को वो सुविधाएं दें, उनको उस तरीके से ट्रेनिंग दें कि जिससे कि उनको इस तरह की चीजों में ना आना पड़े। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमें धन्यवाद करना पड़ेगा कि एक एक स्पर्धा के बाद हमारे खिलाड़ियों का उन्होंने फोन करके हौसला बढ़ाया है। मेंस हॉकी टीम जब हार गई थी तो उन्होंने हौसला बढ़ाया और बाद में वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। महिला हॉकी टीम का भी हौसला बढ़ाया और सभी खिलाड़ियों से वो लगातार संपर्क में रहे। अगर देश का मुखिया इस तरह से एक एक स्पर्धा के खिलाड़ियों के साथ अपनी तालमेल बिठाएगा और उनको प्रोत्साहित करेगा तो निश्चित रूप से भारत का खेलों में वो स्वर्णिम दौर आएगा, जैसा कि चीन का हुआ है। 1980 के दशक में ही चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ना शुरू किया और आज ओलंपिक के मेडल तालिका में चीन सबसे ऊपर है। उसका कारण यही है कि वहां के देश ने उन तमाम खिलाड़ियों पर ध्यान दिया, गांव-गांव में उनको तलाशा और उनकी ट्रेनिंग कराई और ट्रेनिंग कराने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को इतने बड़े बड़े मेडल जिता पाए हैं। और आपको हैरानी होगी कि कुछ खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल उनके नहीं जीत पाए, वो उन्होंने कहा कि उन्हें उनके देश लौटने में शर्म आ रही है, वो अपना मुंह छिपा रहे हैं। आप सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर जो है वो मोटिवेट हैं कि जीतना है तो गोल्ड ही जीतना है, गोल्ड ही जीतकर हमें आना है। चीन ने भारत का मजाक भी उड़ाया था कि भारत को पदकों की भूख नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन हमने अपने पिछले ओलंपिक में जो सबसे अधिक मेडल जीते थे लंदन ओलंपिक में, उसको पीछे छोड़ दिया है। यानी कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक संदेश है आने वाले समय के लिए कि हम खेलों पर ध्यान दे रहे हैं और इस देश में केवल क्रिकेट का खेल ही खेल नहीं है और क्रिकेट के खिलाड़ी ही भगवान नहीं है, बल्कि उन खिलाड़ियों को भी उतनी ही इज्जत और उतनी ही सुविधाएं मिलेंगी जो देश में क्रिकेटर्स को मिलती हैं। इसीलिए शायद वजह है कि बीसीसीआई भी इन जो विजेता खिलाड़ी हैं उन पर धन वर्षा कर रही है। इससे हमें लगता है कि आने वाला जो समय है वो खेल और खिलाड़ियों के लिए एक उम्दा समय होगा
हम केवल गोल्ड मिलने पर आहा गोल्ड करके ही ना रह जाएं, बल्कि सच में उन खिलाड़ियों को बताएं कि तुम इस देश के सम्मानित खिलाड़ी हो, तुम्हें अपना प्रदर्शन करना है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, और सर्वश्रेष्ठ देने के बाद ही इस देश का डंका दुनिया में बजेगा। क्रिकेट में हमने इंग्लैंड को हराने की पोजीशन में पहुंचा दिया था, लेकिन लोग क्रिकेट का मैच नहीं देख रहे थे, लोग हॉकी का खेल देख रहे थे, लोग उसके बाद कल नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों का भी एक माइंडसेट बदल रहा है। ये बदलाव सकारात्मक है और इस बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर हम ऐसा ही करते गए तो फिर से दुनिया में भारत का कई ऐसे खेलों में परचम लहराएगा जिनमें हम कहीं दूर दूर तक नहीं थे। आज 100 सालों का पदकों का सूखा जो है वो हमने पूरा किया है, तो जाहिर बात है कि आने वाले समय में हम एक नहीं बल्कि अनेक गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतेंगे। आप सभी को बधाई। हमारे इस चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।